अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट हूँ। वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बग़ैर सर्जरी के खून के नाली के ज़रिए मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स करते हैं। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील और उसका ताल्लुक़ इनफर्टिलिटी के साथ, यानी कि मर्दों के अंदर जिन लोगों को वेरिकोसील होता है, क्या उनकी वजह से उनके बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत होती है उसमें क्या कमी होती है, यानी इनफर्टिलिटी उसका कोई रिलेशन है। आज हम उस पर बात करेंगे। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जिन लोगों को वेरिकोसील होता है, वेरिकोसील की वजह से उन लोगों की जो स्क्रोटम होती है या उनका जो टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, और उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उनका जो नंबर ऑफ काउंट, यानी उनकी सेल जो स्पर्म की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और साथ में जो स्पर्म की जो क्वालिटी होती है, यानी उसका हेड और उसकी जो मूवमेंट होती है उसमें भी कमी आ जाती है इसके अंदर। जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जिस लोगों को वेरिकोसील होती है उनके काउंट, उनकी मोटिलिटी और उनकी मॉर्फोलॉजी उसके अंदर बिल्कुल फ़र्क आता है। आजकल के जदीद दौर के अंदर इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन जो है एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है बग़ैर सर्जरी के, जिसके ज़रिए वेरिकोसील को एम्बोलाइज किया जाता है और वो तमाम वेन जो होती हैं डिसअपीयर हो जाती हैं। और एक दफ़ा जब वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन होता है तो 3 महीने के बाद जो उसका जो स्पर्म काउंट होता है, उसका जब टेस्ट होता है तो 3 महीने के बाद स्पर्म की काउंट के जो लेवल होता है वो ऊपर आना शुरू होता है। सवाल यह है कि वेरिकोसील मेल इनफर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। इसके 4 वजूहात होती हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात है कि जब भी वेरिकोसील होगी, वेरिकोसील आपके स्पर्म काउंट को कम करेगा। उसकी क्या वजह है? जो टेस्टिस होता है, जो स्क्रोटम है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, और जब वेरिकोसील डेवलप होता है, जब वो वेन्स बढ़ती हैं आपके स्क्रोटम के अंदर, आपके टेस्टिस के अंदर या कपूरे के अंदर, उससे टेम्परेचर जो होता है उस टेस्टिस का वो बढ़ जाता है, और एक दफ़ा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उस जो स्पर्म्स होती है उसको इफ़ेक्ट करती है। जो दुनिया के अंदर स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 40% जो होती हैं टेस्ट स्पर्म्स जो होती हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है ड्रॉप होती है, और तकरीबन 50% लोग जो होते हैं उनकी जो इनफर्टिलिटी का जो कॉज होता है उसके अंदर स्पर्म काउंट जो होते हैं उसमें वो कम होते हैं। नंबर 2, जिन लोगों को वेरिकोसील होती है उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का भी डिफेक्ट आता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एक मेल हार्मोन होता है, और ये मेल हार्मोन जो होता है ये एक मर्द की नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम होती है, और जिसके नतीजे में आपकी जो सीमेन की प्रोडक्शन होती है वो भी कम हो रही होती है। नंबर 3, जिन लोगों को वेरिकोसील होता है उन लोगों के अंदर जो डीएनए होता है, उनके स्पर्म सेल्स का डीएनए जो होता है उसको अफेक्ट करता है। दुनिया में ये भी स्टडीज़ आई हैं कि जिन लोगों के अंदर वेरिकोसील होता है, जिन लोगों को वेरिकोसील है और जिन लोगों को वेरिकोसील नहीं है, तो जिन लोगों को वेरिकोसील होता है उनके डीएनए डैमेज होते हैं, और जिन लोगों को वेरिकोसील नहीं होता उनके डीएनए जो होती हैं वो प्रिजर्व रहती हैं। जिसका मतलब ये है कि वेरिकोसील जो जीन्स होती हैं, जो डीएनए होती हैं उसको अफेक्ट करती है। नंबर 4, क्वालिटी ऑफ स्पर्म, ये बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिटी ऑफ स्पर्म अच्छा नहीं होगा तो स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होगी, यानी स्पर्म जो है वो मूव नहीं करेगा, और जब मूव नहीं करेगा तो वो अपने टारगेट पे जाके जो ख़वातीन की जो ओवा है उसको हिट नहीं करेगा, और जब तक ओवा को हिट नहीं करेगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिसका रिलेशन है वेरिकोसील, और ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके इनफर्टिलिटी इशू जो है अफेक्ट करती है। आमतौर पे वेरिकोसील कैसे डिटेक्ट होता है? इसके 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, लड़कों के अंदर वो लड़के जो यंगस्टर्स होते हैं जब उनको पेन होता है या उनकी स्वेलिंग होती है या उनको चलने में डिस्कम्फर्ट होता है, जब वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, अपने आप को वो देखते हैं तो उनका जो स्वेलिंग है उनकी बड़ी होती है, तो उनको अंदाज़ा होता है कि ये वो, और जब वो उसको रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं गूगल वगैरह के अंदर, उनको ये पता चलता है कि इनको वेरिकोसील है। या उनको
जिनकी नई नई शादी होती है और उनके जो बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं 1 साल 2 साल, और जब वो अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो उनमें फिर उनको मालूम होता है कि जनाब अली 40% लोग होते हैं, उनको वहाँ से पता चलता है कि उनको वेरिकोसील्स हैं, क्योंकि उनको क्लिनिकली उनको डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो ये दो मशहूर IRCC पाकिस्तान, हम क्या करते हैं? हम कोई सर्जरी नहीं करते, हम बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर बेहोशी के सिर्फ एक वेन को पंक्चर करते हैं यहाँ से, और यहाँ से पूरा कैथेटर नीचे ले जाके, और हम उस वेन जो होती है उसके अंदर कॉइलिंग करते हैं, उसके अंदर कॉइल डालते हैं, और कॉइल डालने के बाद उस वेन को बंद कर देते हैं, और वेन को बंद करने के बाद हम पेशेंट को 3 महीने के बाद बुलाते हैं। जब पेशेंट आता है तो अगर उसकी जो वो पेशेंट जिनको पेन, स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट थी वो उनकी इम्प्रूव हो जाती है। वो पेशेंट जिनको वेरिकोसील था और जिनके काउंट कम थे तो उनका काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो IRCC पाकिस्तान की वाहिद क्लिनिक है जो वेरिकोसील को तीनों शहरों के अंदर जो है वो प्रमोट कर रही है। और हमारा जो क्लिनिक्स हैं वो रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद में, कराची और लाहौर के अंदर हम ये करते हैं। हमारी एक पूरी टीम है जो तमाम मरीज़ों को अपनी गाइडेंस देती है। हमारी वेबसाइट है जिसको हम irccpakistan.com है, आप उसको विजिट करें, उसमें तमाम इंफॉर्मेशन है। शुक्रिया।